गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करेंगे हम। ओके, सो डायरेक्टली आते हैं काम की चीज़ पे। ठीक है, सो आपने पुराने स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, है ना, एंड बेस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, अब इनको जब हम चेक करते हैं विद लिटमस पेपर, तो ऑन अप्लाइंग लिटमस पेपर एसिड पे अगर अप्लाई करेंगे तो ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड, करेक्ट, एंड बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो कलर ऑफ ब्लू रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू, एंड वेयर एज अगर न्यूट्रल है देन इट विल रिमेन पर्पल। ओके, सो व्हाट इज, तो ये याद रहेगा। सो नाउ व्हाट इज लिटमस सॉल्यूशन, व्हाट इज लिटमस पेपर एग्जैक्टली क्या होता है, अगर आपके मन में क्वेश्चन आएगा तो नीचे बॉक्स में शॉर्ट में लिखा हुआ है व्हाट इज लिटमस। ओके, लिटमस इज ए सॉल्यूशन इन पर्पल डाई मेड फ्रॉम प्लांट लिचिन, ओके, डिवीजन ऑफ थाइलोफाइटा। अब सिर्फ लिटमस ही है क्या जिससे हम एसिड बेस और सॉल्ट को चेक कर सकते हैं? सो नो, देयर आर अदर इंडिकेटर्स एज वेल। ठीक है, बट हम लैब्स में नॉर्मली लिटमस पेपर यूज़ करते हैं, correct. So in this chapter we will study the reaction of acid and bases, how acid and bases cancel out each other effect, and many more interesting things, correct. हम acid and base are two opposing nature की things हैं, and salt समझ लो उनके बीच में कुछ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने दिमाग से एक नेचुरल जो कंसेप्शन है अबाउट सॉल्ट, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली सॉल्ट इज। तो सॉल्ट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, सॉल्ट की एक प्रॉपर्टी हुई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जहाँ पे भी ये होगा पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयन एक दूसरे के साथ में होंगे, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म कर रहे होंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज सॉल्ट। ठीक है, आयोनिक, एंड मोस्टली दिस कंपाउंड आर आयोनिक कंपाउंड, जहाँ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम होता है। ठीक है, एसिड में ऐसा नहीं होगा, एसिड में देयर इज ए चार्ज, बेस में ऑल्सो देयर इज ए चार्ज। ओके, सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सॉल्ट के ऊपर होता है। ओके, so understanding the chemical properties of acid and bases, chemical properties माइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब वो केमिकली डिफरेंट चीज़ों के साथ में कैसे बिहेव करते हैं। केमिकली वो मेटल के साथ में कैसे बिहेव करेंगे, मेटल कार्बोनेट के साथ में कैसे बिहेव करेंगे, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ में कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, एन नंबर ऑफ सच रिएक्शंस आर देयर। तो हम बेसिक जो अभी स्टार्ट करते हैं वो देखा है, एसिड एंड बेसिस इन लेबोरेटरी। सो एक्टिविटी 2.1 में उसने कहा है कि वेरियस जो एसिड्स हैं वो लो और इन्हें 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स है, एक तो लिटमस से, दूसरा फिनोल्फ्थलीन, एंड थर्ड इज मिथाइल ऑरेंज। इंडिकेटर से चेक करो अबाउट हाउ दे चेंजेस देयर कलर। ओके, सो कितने इंडिकेटर हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना, लिटमस, फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, और उनके रिजल्ट्स को टेबुलेट किया जाए। सो हमें मालूम है कि एसिड जब होगा तो लिटमस किस तरह बिहेव करेगा, रेड टू ब्लू, बेस होगा तो ब्लू टू रेड, फिनोल्फ्थलीन कलर चेंज करेगा, मिथाइल ऑरेंज भी कलर चेंज करेगा। ओके, अब ये कलर चेंज करते हुए दिखा रहे हैं। देयर आर सम अदर सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, दिस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। व्हाट आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ये कलर चेंजेस से नहीं, इनका ऑर्डर चेंज हो रहा है, महक चेंज हो जा रही है।
सच इंडिकेटर्स आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, अभी इसे ऐसे इंडिकेटर्स कौन से हो सकते हैं, तो एक्टिविटी 2.2 में बताया गया है कि एक उन्होंने क्या बोला, फाइनली चॉप ओनियन लो, कुछ क्लोथ्स के पीसेस कट करो और ये सब एक प्लास्टिक बैग में टाई करके रात भर फ्रिज में रख दो। फिर सुबह जब निकालोगे तो पेपर जो क्लोथ की स्ट्रिप्स होंगी, चेक देयर ऑर्डर, कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस, एंड नाउ वी विल टेस्ट, पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ dilute hydrochloric acid solution on one strip and few drop of NaOH solution on other, और देखो कैसे बिहेव कर रहे हैं वो, एंड सो ऑन। एक बार एक्टिविटी 2.2 पढ़ लेना, इट्स सिंपल। ओके, इम्पॉर्टेंट इज हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद मेटल, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से देखो, एसिड एंड बेस का रिएक्शन विद मेटल हम जनरली पढ़ने वाले हैं कि एसिड कई सारी हैं, HCl, HNO3, ओके, देयर H2SO4 एंड देयर एंड और भी हैं, फैटी एसिड। ठीक है, बेसेस भी बहुत सारे हैं, और इन सभी में एक चीज़ कॉमन होती है जिसकी वजह से आगे फिर आपको 11th में और क्लासेस में पढ़ने मिलेगा क्या होता है वो कॉमन। तो एक चीज़ कॉमन होती है जिसकी वजह से वो एसिड बन जाते हैं। बेस में भी एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो बेस बन जाता है कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल, एक चीज़ से मेरा मतलब है एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है जिससे वो एसिड की तरह बिहेव, एसिड जैसा बिहेव करता है वैसा बिहेव करता है, और बेस में एक कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हर एक बेस में प्रेजेंट होगा जो उसको वो कैरेक्टरिस्टिक देता है। ठीक, तो उससे एक्टिविटी 2.3 समझते हैं पहले हम। एक्टिविटी क्या करना है इस एक्टिविटी में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं H2SO4 और जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक के पाउडर कर रहे हैं हम लोग, जिंक का, ओके, और इसे ऐसे अरेंजमेंट में रखा है। ये सोप सॉल्यूशन है। जैसे ही हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स H2SO4 में डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, तो वी विल सी सम बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सोप सॉल्यूशन। एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस आफ्टर जिंक ग्रेन्यूल्स ऑन रिएक्टिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड सॉरी, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं जो कि डिलीवरी ट्यूब से पास होकर सोप सॉल्यूशन से बबल के फॉर्म में निकल रहा है। नाउ हमने क्या किया, जहाँ बबल निकल रहा है उसके पास कैंडल लेके गए जला के। सो वी विल सी दिस गैस आर बर्निंग विथ ए स्मॉल पॉप साउंड, बट ठीक है। सो दिस confirms that there is an hydrogen gas. This burning with pop sound confirms that the evolved gas is hydrogen gas. Okay. So basically generally क्या हो रहा है, देखो, all acid, any type of acid when react with any type of metal will give you salt plus hydrogen gas. ये आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लो। एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, सिमिलरली एक और रिएक्शन है जो कि एसिड नहीं पर बेस लिया है, NaOH विथ ऑन रिएक्शन विथ जिंक मेटल, ओके, गिविंग यू सोडियम जिंकानेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, सो ये बेस के साथ में था और ऊपर जनरली लिखा हुआ है एसिड के साथ में, तो अपने दिमाग में क्लियर रखो, एसिड ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, ये दो जनरल इक्वेशन अपने दिमाग में रखना। एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड, सेकेंड वन इज एसिड प्लस मेटल गिव यू
सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो इतना रिवीजन करो अच्छे से, एंड वी विल कंटिन्यू फर्दर इन नेक्स्ट लेक्चर। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट्स विथ एसिड। ओके, सिंपल है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। चलो, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।